ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नंद कुमार। नमस्कार। सपनों की रंग बिरंगी दुनिया में हम सब अपने लिए बहुत कुछ सोचते हैं। हम ये कर लेंगे, हम वहां पहुंच जाएंगे, हमारे आसपास ये भी होगा, वो भी होगा, हमको दुनिया जानने लगेगी, हम हर जगह छा जाएंगे। आकाश की बुलंदियों को छूने का सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन इन सब के बीच जब कभी असफलता का स्वाद चखना पड़े या फिर जीवन में अकेलेपन का अनुभव हो, तो अपने परिवार, अपने दोस्त या फिर किसी करीबी के साथ बात कर उनके साथ कुछ समय बिताकर अपना मन हल्का कर लेना चाहिए। ये समझने की जरूरत है कि जिंदगी बेहद खूबसूरत है और हर समस्या का समाधान भी मौजूद है। जरूरत है तो कदम बढ़ाकर उसे तलाशने की। जल्दीबाजी में उठाया गया कोई भी गलत कदम अपने पीछे एक लंबा सन्नाटा और गहरी मायूसी छोड़ जाता है। कोविड-19 के इस दौर में हौसला मत हारिए। जिंदगी के हर पड़ाव का सामना करिए। उम्मीदों का सूरज हर दिन निकलता है। अपने देखने का नजरिया तो बदलिए। इस उम्मीद के साथ कि कोरोना वायरस के प्रति आप सभी सजग रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर नंद कुमार। डॉक्टर नंद, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि डॉक्टर नंद कुमार के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-115767। डॉक्टर नंद, कोरोना वायरस के इस दौर में बहुत बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां जा रही है। लंबे समय से लोग घरों में हैं। एक बहुत चिड़चिड़ापन कहें, गुस्सा कहें, हताशा कहें, निराशा कहें, या फिर इन सब से भी ऊपर बढ़कर एक शब्द है डिप्रेशन। कैसे देखते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से इस पर? जी, शुक्रिया। ये काफी महत्वपूर्ण है जो आपने कहा। जी। कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है, जैसा कि हम सब सुन रहे हैं पिछले 3 महीने से। जी। जब भी कोई पैंडेमिक या एपिडेमिक या जब कोई डिजास्टर होता है तो इस तरह की बात होती है। लोग निराश होते हैं, हताश होते हैं, परेशान होते हैं। आपने कहा डिप्रेशन, उदास होते हैं। जी। यदि निराशा लंबी चलती है तब। जी। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात कही इसके पहले। जी। अपने जब आपने बताया दर्शकों को जी कि निराश होने की जरूरत नहीं है। जी। कोई भी पैंडेमिक, कोई भी एपिडेमिक या कोई भी डिजास्टर जी वो नहीं रहता लंबे समय तक। और हमारे पास उसका उदाहरण है। यदि आप देखें तो जिनको याद होगा इन्फ्लुएंजा वायरस जब हुआ था तो लोग बहुत परेशान थे। जी। लाखों लोग दुर्भाग्यवश नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। जी। उसके बाद HIV एड्स आया, लोग बहुत परेशान थे, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था लोगों ने। जी। हर दूसरे को शक की निगाह से देखते थे। जी। लेकिन वो भी धीरे धीरे जो है लोग समझ गए उसको। उसके बाद ये सार्स जो कोविड है, जिसको हम बोलते हैं कोविड-19, उसके पहले एक और वायरस की इन्फेक्शन बहुत परेशान लोगों को किया, वो है सार्स इन्फेक्शन 2000 आया है 13 में। तो लोग उससे परेशान हुए, बट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई पैंडेमिक आती है, एपिडेमिक आती है, जब भी कोई महामारी आती है तो इसका असर कुछ दिन तक रहता है और ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि ये वक्त निकल जाएगा। लेकिन ये कठिन वक्त होता है। ये कहना बड़ा आसान है, ये कठिन वक्त होता है। और इस कठिन वक्त के समय हम कैसे अपने आप को संभालें, कैसे परिवार को संभालें, ये शायद हमें समझने की जरूरत है। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये समझने की जरूरत है। डॉक्टर नंद, यहाँ पर इस महामारी से जुड़ी कुछ चीजें हैं, उसको भी थोड़ा कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड किया गया लोगों के जरिए। WHO ने जो शुरुआती गाइडलाइंस में कहा और अब भी वो बहुत जरूरी है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग।
इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही सरल शब्दों में बताया 2 गज की दूरी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको सोशल डिस्कनेक्ट के तौर पर लिया और जिस कारण वो ज्यादा परेशान हो गए, अपनों से दूर चले गए, समाज से एक ढंग से कट से गए, जिसका बहुत सारा नकारात्मक असर उन पर पड़ा। क्या कहेंगे आप इस पर? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई जी। प्रधानमंत्री ने या WHO ने बड़े साफ शब्दों में कहा सोशल डिस्टेंसिंग जी, लेकिन उनका तात्पर्य ये नहीं था कि आप सोशली लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएं जी, या आपका जो सोशल एक कोहेशन है, एक सोशल जो जुड़ाव है वो आप धीरे धीरे खत्म कर लें जी। इसीलिए कि जब भी कोई पैंडेमिक होती है, महामारी होती है, तो सोशल सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए किसी भी पैंडेमिक को हम सोशली सपोर्ट करके दूसरे को हम लड़ सकते हैं। यदि हम नहीं सोशली सपोर्ट करें दूसरे को, सामाजिक तौर पर नहीं समझे, तो हम उस पैंडेमिक का मुकाबला नहीं कर सकते हैं जी। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज की दूरी जी, और लोगों ने उसको समझ लिया कि सोशली दूर हो जाओ जी। तो ये एक शायद कहीं न कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। WHO ने बाद में WHO को यह एहसास हुआ, विश्व स्वास्थ्य संगठन को एहसास हुआ कि लोग इसको शायद सोशली डिस्कनेक्ट समझ रहे हैं जी। तो WHO ने बाद में उसको 18 मई के आसपास उसको सुधारा जी, और WHO ने कहा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग है जी, लोगों की मदद करें, लोगों को हेल्प करें, बट फिजिकली डिस्टेंस मेंटेन करें जी। आपको जिससे लगता है कि जिसको इन्फेक्शन है उससे डिस्टेंस मेंटेन करें जी। बिल्कुल, और सुरक्षित दूरी है ये। आप अगर कहीं भीड़ में हैं तो लोगों से फिजिकली 2 मीटर की दूरी बना के रखें ताकि आप वायरस के संक्रमण से बच सकें। डॉक्टर नंद कुमार, अगर यहाँ समाधान पर हम बात करें, एक ऐसे दौर में जब बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं, हाल के दिनों में भी कुछ ऐसा हुआ, कुछ लोग जिनको आदर्श मानते हैं, अगर वो कभी कभी अपने साथ गलत कर लेते हैं तो उसका भी समाज पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने की जरूरत है कि हम खुद को कोविड के इस दौर में पॉजिटिव बनाए रख सकें? देखिए, हम सबकी जिंदगी अलग अलग होती है जी। जैसे आपकी जिंदगी अलग है जी, मेरी अलग है, जो श्रोता इस बात को सुन रहे हैं उनकी अलग है जी, या और लोग की अलग है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने जिंदगी को कैसे जी रहे हैं जी, और इस लॉकडाउन से हमें क्या प्रभाव इसका पड़ रहा है। यदि मैं इसको सरलता के साथ ये कहूँ जी, तो मान लीजिए अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे अपने स्वास्थ्य का ख्याल कुछ रखना पड़ेगा जी, सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन मुझे अपना काम तो करना है जी। मैं छुट्टी लेके घर बैठ नहीं सकता। यदि आपको लगता है कि आप घर में बैठ के काम कर सकते हैं जी, तो आप वो करें जी, लेकिन सावधानी बरतें। यदि आपको लगता है कि आपको थोड़ा बाहर जाना है तो उसके लिए भी सावधानी बरते आप जी। जैसे WHO ने कहा, जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, वो भी कह रही हैं कि आप मास्क का उपयोग करें जी, फेस मास्क का उपयोग करें। आप अपना हाथ जब भी आप कुछ बाहरी चीज को छुएं तो उसको साबुन से धोएं जी, या सैनिटाइजर से साफ करें। जब भी किसी को खांसी होती है उससे दूरी बना कर रखें जी, उसका तिरस्कार नहीं करें, दूरी बना कर रखें, उसको सलाह दें कि डॉक्टर को इलाज कराए जी। तो हम सबकी अलग अलग है। जैसे जो लोग खेत में काम कर रहे हैं वो अपना काम करना नहीं छोड़ें। जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं अपना काम करना नहीं छोड़ रहा हूँ, आप बैठे हैं स्टूडियो में अपना काम करना नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो जितना भी संभव हो सके वो अपना काम करें, लेकिन जो निर्देश दिए गए हैं, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, उसका जितना तक हो सके पालन करें जी। जी बिल्कुल। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं जी। महेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। शरीर के इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए जी? डॉक्टर नंद ये जानना चाह रहे हैं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। महेश जी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अगर मैं सबसे आसान ये बताऊं, जिसमें कोई भी खर्च नहीं है जी, तो हम अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं जी। इसलिए कि जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, यदि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो घर में हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। जब भी हम ऐसा करते हैं तो कुछ खास तरह के हार्मोन्स जो रोगों से लड़ते हैं
कुछ खास तरह के हार्मोन जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं वो शरीर में आते हैं ग्रंथियों के द्वारा, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जी, उनके द्वारा आते हैं। ये सबसे इजी है। अगर आप प्राणायाम कर सकते हैं, यदि आपको सूट करता है तो आप वो जरूर करें, इसलिए कि प्राणायाम से जो फेफड़े की कैपेसिटी है, जो फेफड़े की इलास्टिसिटी है वो बढ़ती है। उसके बाद आजकल आयुष मंत्रालय ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं जी, जैसे अदरक का काढ़ा हो गया, हल्दी के साथ दूध हो गया, उसके बनाने की विधि होती है और आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएंगे, उनसे देखेंगे तो बहुत कुछ उनसे आप ले सकते हैं, वहां से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप वो करें। दूसरा एक बहुत जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा, बस एक सेकंड लूंगा आपका। जी बिल्कुल, पूरा समय लीजिए। कि जब भी हम डरते हैं, जब भी हम बहुत डरते हैं, जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है जी। इसीलिए हम बहुत अधिक स्ट्रेस मत लें, डरे मत। जैसे कि कोरोना वायरस से हम बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारी जान चली जाएगी जी, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि जितने भी अब तक हम लोग देख रहे हैं पिछले 3 महीने से, और अगर देखें तो पिछले 6 महीने से पूरे विश्व में ये इन्फेक्शन होता है, बट बहुत लोग ठीक हो जाते हैं जी, उसमें कहीं कोई डरने की बात नहीं है। तो आप ये मान के चले कि कोरोना पॉजिटिव होना और कोरोना की बीमारी होना दोनों में अंतर है जी। यदि आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप बीमार नहीं हैं, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, आप ठीक से रहें, तो आसपास के लोगों से नहीं मिले ताकि उनको दिक्कत नहीं हो, बट आप बीमार नहीं हैं, बात को भी समझें। जी बिल्कुल ठीक। ओडिशा से अब्दुल खालिक जी हैं। अब्दुल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते जी जी, हमको डायबिटीज है और खांसी में बहुत तकलीफ होती है, इसके लिए क्या करा जाए? डॉक्टर साहब नमस्ते। अब्दुल साहब जी, ये डायबिटीज होता है, शुगर की बीमारी होती है, तो थोड़ा सा किसी भी इन्फेक्शन का, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है जी। तो उसके लिए बेहतर ये है कि शुगर को कंट्रोल करें, शुगर की दवाई लें, थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें ताकि शुगर कंट्रोल हो, और उससे फिर आपका खांसी भी ठीक होगा, खांसी का अलग से इलाज कराएं। लेकिन ये एक रिस्क है। रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप डर के रहें, इसका मतलब है कि आप इसका शुगर कंट्रोल करें, और खांसी का जो भी जिसके संबंधित खांसी है, एलर्जी भी हो सकती है या कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है जो कोरोना वायरस के चलते नहीं है, उसका इलाज कराएं। जी बिल्कुल, इलाज कराने की जरूरत है। डॉक्टर नंद, इससे पहले जो आप बात कर रहे थे कि कहीं न कहीं लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में एक कोरोना फोबिया सा होता जा रहा है। आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि कोरोना के डर के कारण बहुत लोगों ने अपने साथ गलत कर लिया। इस मानसिक स्थिति से निकलने के लिए क्या सुझाव देंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस जैसे कि और बहुत तरह के वायरस हैं जी, यदि आप ऐसे देख रहे हो तो हमारे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं जो नॉर्मली रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमें जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ठंडे पानी से जुकाम हो गया जी, इसका मतलब ये होता है कि जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो जो हमारे शरीर के नॉर्मल वायरसेस हैं जो रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं जी। तो कोरोना वायरस भी एक तरह का जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, सीजनल वायरस होता है, उस तरह का वायरस है। यदि ये हो भी जाता है तो 98% चांसेस है कि अब उसको बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जी। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि उनके बॉडी की जो रोग प्रतिरोध क्षमता है, जो बॉडी की इम्यूनिटी है, वो कमजोर होने लगती है जी। और कमजोरी से उनको और इन्फेक्शन होता है और रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और उससे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसलिए मैं ये सलाह दूंगा यदि कोरोना वायरस आपको हो भी गया, आप सावधानी बरतें जितना बरत सकते हैं। हो भी गया तो कोई डरने की बात नहीं है, इसका रिकवरी रेट काफी अच्छा है और हम लोगों ने देखा है कि 98% लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत से डॉक्टर को होता है, बहुत लोगों को होता है, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अफसोस है कि लोग इतना डर जाते हैं कि उनको लगता है कि अब मेरी जान चली जाएगी। और ये मेरे ख्याल से परिवार को भी समझने की जरूरत है जी। जिन मरीज को कोरोना होता है, जिन लोगों को कोरोना होता है,
उनके परिवार के लोग भी इस बात पे तवज्जो दें, इसको समझें कि कोरोना वायरस इनको हो गया तो अछूत नहीं है जी, इसका इलाज हो जाएगा, ये ठीक हो जाएंगे। और हम लोग भी यदि हमें भी इनसे हुआ तो हम भी ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल। रामपुर से राशिद अली जी हैं। राशिद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे हम एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाते हैं, उसके अंदर कोई हमसे पहले निकाल रहा, फिर हम जाएंगे तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर? दूसरा सवाल हमारा ये है साहब, जैसे हमारी दाढ़ दांतों में तकलीफ है, अगर बाई चांस हमें उखड़वाने की जरूरत पड़ जाए, दर्द नहीं रुके, तो फिर डॉक्टर जो होते हैं औजारों को डालते हैं, तो उसे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? राशिद जी, मैं पहला सवाल आपका समझ नहीं पाया, माफी चाहता हूँ। पहला सवाल क्या था? राशिद जी ये कह रहे हैं कि दोनों ही सवाल लगभग मिलते जुलते हैं कि अगर उनको किसी कारण अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ी तो ऐसे में जाना चाहिए, कितना खतरा है? दूसरे सवाल में वो पूछ रहे हैं कि उनको दांत में दर्द है, अगर निकलवाने की जरूरत पड़ी तो डॉक्टर जो हैं वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो उनके मुंह में भी जाएगा, तो क्या उससे वायरस फैलने का खतरा है? राशिद जी, आपने सही सवाल कहा। एक्चुअली अगर आप किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो अधिकतर अस्पताल जो भी उनके उपकरण होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको स्टेराइल करते हैं, वो जी उनको ऑटोक्लेव करते हैं, स्टेराइल करते हैं, तो उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। यदि मान लीजिए आप किसी अस्पताल में जा रहे हैं तो इसमें कोई पूछने में नुकसान भी नहीं है कि आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल है कि नहीं है जी। यदि वो स्टेराइल होता है इंस्ट्रूमेंट तो उसमें कोई दिक्कत नहीं यूज करने की। और आजकल चूंकि पिछले 3 महीने में जागरूकता इतनी फैली है कि डॉक्टर्स भी काफी सावधानी बरतते हैं जी। वो भी अपना मास्क पहनते हैं, आपको भी देते हैं अगर आपको है। दूसरी बात, अगर डॉक्टर मास्क पहनते हैं तो इससे आपको इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाते हैं जी। अगर मान लीजिए डॉक्टर को कुछ दिक्कत होती भी है तो आपको शायद नहीं हो। और सैनिटाइज करके रखते हैं जितने भी उनका सामान है। नहीं भी है तो आप उनसे पूछिए, और मेरे ख्याल से जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल। राजधानी दिल्ली से देवेंद्र जी हैं फोन लाइन पर। देवेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी जी नमस्कार। सबको नमस्कार जी। सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे 60 साल की है योजा भाई की, हमारी 60 साल की है, उनसे ऊपर है जी। तो पिछले साल, उससे पहले साल जैसे टाइफाइड हो गया था उनको जी, तो नॉर्मल है जी, तो सांस भी फूल जाती है कभी कभी जी, तो उसमें क्या करना चाहिए? देवेंद्र जी, जो नॉर्मल सावधानी है जैसे हम लोग सब बरतते हैं उनके लिए बरतना चाहिए। जैसे कि वो बाहर कम से कम निकलें, बाहर निकले भी तो मास्क पहन कर निकले। घर में कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर लें, जैसे स्ट्रेचिंग हो गया, थोड़ा योग हो गया, या बाहर जहां भीड़ भाड़ नहीं है सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में थोड़ा टहल लें सावधानी बरतते हुए। तो अगर वो एक्टिव रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको टाइफाइड हो गया, टाइफाइड किसी को भी हो सकती है। दूसरा, एक मैं बताना चाहूंगा आपको जो कि जरूरी है जानना, कि हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि बुजुर्गों को खतरा है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता जो है, जो यंग होते हैं उनसे उनकी बराबर होती है, उनसे कभी कभी अच्छी भी होती है जी। इसलिए कि मान लीजिए अगर कोई बिल्कुल यंग आदमी है और वो सिगरेट पीता है, शराब का सेवन करते हैं, या वो मोटापे का शिकार है, तो वो शायद अधिक रिस्क है उनको बुजुर्ग आदमी से जी। इसको भी समझने की जरूरत है जी। बिल्कुल। गुलाबी नगरी जयपुर से रामू यादव जी हैं फोन लाइन पर। रामू जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। रामू जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रामू जी, आप अपना सवाल पूछिए। रेडियो की आवाज कम करके आप अपना सवाल पूछिए। ऐसा है डॉक्टर? हाँ साहब, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। डॉक्टर साहब जी जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ जी। बताएं। झोटवाड़ा जयपुर, नेत्रहीन हूँ जी। सवाल तो मेरे क्या है कि मेरे थोड़ा कभी कभी कप आता है उम्र के हिसाब से जी। तो मैं वहाँ डिस्पेंसरी गया था दवाई लेने,
तो वो दूर से देख करके दवाई लिख देते हैं जी। चेक करा नहीं साहब। हाँ जी। रामू जी, आपको कफ कब से है? आपने कहा ना थोड़ा थोड़ा कफ आता है। हाँ रामू जी, और जुकाम नहीं है मेरे। हाँ, ये नाक नहीं आती है, कफ आता है कभी कभी। कब से? अब 82 साल की उम्र है। हाँ रामू जी, यदि थोड़ा थोड़ा कफ आता है और आपकी 82 साल की उम्र है और कोई लक्षण आपको नहीं है, जैसे कि बुखार नहीं हो, बहुत कमजोरी नहीं हो, सांस लेने में दिक्कत नहीं हो जी, तो बहुत हद तक शायद ये बीमारी कोरोना की नहीं है। आप घबराइए मत। और अब जो मैं तो ये कहूंगा, जो घरेलू इलाज है कभी कभी बहुत फायदेमंद होता है जी। जैसे कि भाप लेना, विक्स का भाप लेना, वो करना, ये थोड़ा सा कीजिए, इससे भी बहुत अधिक फायदा होता है अगर और कोई दिक्कत आपको नहीं है तो। जी डॉक्टर नंद, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि श्रोताओं के भी सवाल आ रहे हैं, जो नॉन कोविड मरीज हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक दुविधा है, एक डर है कि अगर उनको कोई बीमारी है, चाहे वो पहले से चली आ रही बीमारी है या इस समय कोई दूसरी बीमारी शुरू हो रही है, तो वो अस्पताल जाने में हिचकिचा रहे हैं। क्या कहेंगे उन्हें आप? ये एक समस्या है। अब समस्या यह सरकार के साथ भी है जी, इसलिए कि कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार ने अपने तरीके से जी इसको नियंत्रण में करने के लिए जो नॉन कोविड मरीजों के जो बिस्तर हैं, जो बेड हैं, उन पे कुछ कमी किया है जी, ताकि जो मरीज कोविड से इन्फेक्टेड उनको दे पाए। इसलिए बहुत सारे अस्पतालों का जो ओपीडी है, ओपीडी भी कुछ हद तक बंद किया गया, कुछ कम किया गया। तो ये एक समस्या, वाकई गंभीर समस्या है जी। मैं जहां तक समझता हूँ। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि कुछ हॉस्पिटल जो कि कोविड नहीं है डेजिग्नेटेड, उनको कोविड हॉस्पिटल नहीं कहा गया है, वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि एम्स हॉस्पिटल में हमारे यहाँ ओपीडी तो बंद है, कुछ फिर भी हम लोग हमारी इमरजेंसी में लोग आते हैं और कोविड के मरीज भी आते हैं, जो ट्रॉमा के मरीज जो भी आते हैं, और टेलीमेडिसिन से, फोन से हम लोग जितना तक हो सकता है कोशिश करते हैं उनकी समस्या का समाधान कर पाए। और सरकार ने एक और भी किया है इस महामारी को देखते हुए कि टेलीमेडिसिन, जो कि फोन से या वीडियो से मरीज दूर से बात कर पाए। ये एक बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसे आप अस्पताल में डॉक्टरों से बात करते हैं, बट एक विकल्प है जी। तो उसको भी सरकार ने कहीं कहीं शुरू किया है जी। तो जहां तक हो सके इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। यदि जरूरत पड़े जी तो आप जाइए हॉस्पिटल में, जो भी जिस हॉस्पिटल में भी है, जितना तक हो सकता है उनकी क्षमता के अनुसार लोगों ने अपना इंतजाम किया है, जितना तक मदद या जितना तक हेल्थ केयर को जी बेहतर देने के लिए जी। बिल्कुल। मोहाली से राम प्रसाद सैनी जी हैं। राम प्रसाद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं, पूछिए। नमस्कार जी सर। सवाल ये है कि इतना दिन से ये कोरोना वायरस पर डिस्कस चल रहा है, लोग कह रहे हैं सैनिटाइजर लगाओ, मास्क लगाओ, और कितने दिन पर तो सर ये तोता की तरह शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, नहीं। अब ये बातें हो गई, परहेज कर रहा है। कहीं भी हम देख रहे हैं, गाड़ी घोड़ा या जहाँ सब्जी वाले हो, कॉलोनी हो, कहीं भी लोग डिस्टेंस की मतलब जो बना नहीं रहे हैं। तो सवाल ये है सर कि अब ये वायरस जो है ये कितने दिन तक चलेगा, और इसका इलाज भी नहीं हुआ है। कोई न टैबलेट बना है, न कोई मतलब दवाई इसकी बना है, तो इसमें क्या किया जाए? बहुत सही कहा आपने। आपने इसका नाम सुना है, इन्फ्लुएंजा वायरस का? इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है जो कॉमन कोल्ड वायरसेस होते हैं जी। जब भी सीजन बदलता है जी तो हमें सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, बहुत लोग को होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जितने तरह के नए वायरसेस होते हैं, ये कुछ इनका एक नेचर होता है, एक इनका कैरेक्टर होता है। आपने कहा बहुत दिन हो गया, तो अगर ये जो अगर नए वायरस को हम देखें तो हम लोग शायद बहुत दिन नहीं मान सकते हैं।
और आमतौर पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि जब हमारे देश में, जैसे देखिए हर दिन संख्या बढ़ रही है जी, इसको लेने के दो तरीके हैं। एक तो है कि संख्या बढ़ रही है, अब क्या होगा। दूसरा है कि संख्या बढ़ रही है और 98% लोग ठीक हो रहे हैं जी। इसका मतलब होता है कि धीरे धीरे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो इन्फेक्शन ये अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं तो बहुत लोगों की जो इम्यूनिटी है बॉडी की जी, वो धीरे धीरे वो डेवलप करेंगे और इससे परेशान नहीं रहेंगे जी। हो सकता है 2-3 महीने में ये नंबर हो जाए और शायद सितंबर अक्टूबर तक चीजें बहुत अधिक बेहतर हो जी। बिल्कुल। बट महामारी को देखते हुए कृपया इस बात पे सोचें कि ये बहुत अधिक लंबा समय नहीं है जी। बिल्कुल ठीक। गुजरात के अहमदाबाद से शिशु भाई जी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। अभी आप अपना सवाल पूछिए शिशु भाई जी। मैं सवाल आपको पूछ रहा हूँ जी। वो कोरोना वायरस का तो अभी सपोर्ट चल रहा है ना, तो अधिक बारिश हो जाती है जी, तो इस समय में कोरोना का और बढ़ जाता है। आप एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। हाँ, मेरे ख्याल से इनका सवाल ये तो नहीं है कि बारिश होती है तो कोरोना बढ़ जाता है। जी जी, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर नंद, तो देखिए ये है, मैंने अभी कहा था कि एक नए तरह का वायरस है। जब इस वायरस की शुरुआत हुई थी फरवरी के महीने में, तो लोगों ने कहा था गर्मी में खत्म हो जाएगा जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जब भी हमारा वातावरण थोड़ा सा वो उसमें अधिक होती ह्यूमिडिटी, तो कोई भी वायरस या कोई भी फंगस थोड़ा सा उसका लाइफ बढ़ जाता है जी। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत अधिक एग्रेसिव हो जाता है, बट लाइफ बढ़ने का मतलब होता है कि शरीर के बाहर भी 2 घंटे तक है तो 4 घंटे रह सकता है ये जी। और इसमें थोड़े से चांसेस हैं, बट ऐसा नहीं कि बहुत उग्र रूप लेकर आएगा। तो बारिश हो गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी जी। थोड़ा लंबा चल सकता है, नहीं भी चल सकता है, इसलिए कि क्योंकि हम लोग अभी देखेंगे तो जब शुरुआत में फरवरी में कुछ हम लोग और रिसर्च में थे, मार्च में कुछ और जानकारी उभर कर आई, फिर अभी जून में कुछ और जानकारी उभर कर आ रही है। अब जून में जानकारी ये भी आ रही है कि शरीर के बाहर बहुत लंबा नहीं रहता ये जी, और उसमें कोई वैसे ही बहुत सीरियस बात भी नहीं होती है जी। तो ऐसा नहीं है कि समय के साथ बदलाव हो रहा है, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक ये महामारी हमारे समाज में नहीं रहेगी जी। डॉक्टर नंद, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, चलते चलते बहुत कम समय में क्या संदेश देंगे आप? मैं ये संदेश दूंगा कि कोरोना वायरस के संबंध में कोई भी जानकारी जब भी आपको मिलती है जी, तो उसको पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सच मत मान लें जी। जिस जानकारी से आपको बहुत परेशानी होती है उसके बारे में जो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक फैक्ट है उसको इकट्ठा करें जी। वहीं से समाचार लें, वहीं से जानकारी लें जो कि प्रामाणिक है जी। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, सेंटर फॉर ड्रग कंट्रोल हो गया। अक्सर व्हाट्सएप पे और फेसबुक के और फॉरवर्ड मैसेज से बचें जी। बिल्कुल। और भारत सरकार ने भी कहा है कि अफवाहों से बचें, और अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो तो सरकार के टोल फ्री नंबर 1075 पर आप संपर्क कर सकते हैं जी। डॉक्टर नंद कुमार, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, जहां तक संभव हो सके अपने अपने घरों में रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नंद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsjtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।